हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा नोट्स 2023-24 कक्षा 10वीं का गणित का सेट डी। तो आप सेट ए, सेट बी और सेट सी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि सेट डी का कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि इसका अथवा है, यदि x की घात 3x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g(x) ज्ञात कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, कक्षा 10, प्रश्न नंबर 2 है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें रैखिक समीकरणों का युग्म बनाएं और ग्राफीय विधि से हल यह ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है आपका, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तथा इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है तथा इसे विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसका अथवा है, एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अगला है आपका प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका अथवा है आपका, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इसके बाद में आपका इसका पांचवा है, प्रश्न नंबर 5वां है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो गया। इसका अथवा है आपका, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके बाद में इसका छठा प्रश्न है आपका, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका अथवा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। प्रश्न नंबर 7वां है आपका, सरु समीका कोसेस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेस ए प्लस कोट ए। इसका अथवा आपका, सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। कोष्टक में साइन ए प्लस कोस ए का घात 2 प्लस कोष्टक ए प्लस सेक ए 1 की घात 2 बराबर 7 प्लस टेन की घात 2 ए प्लस कोट की घात 2 ए। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है,
वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो H2O की सांद्रता और बारंबारता देखो 0.00 माइनस 0.4 का है 4 और 0.004 माइनस 0.008 का 9 है। तो 0.08 से 0.12 का 9 है और 0.12 से 0.16 का 2 है और 0.16 से 0.20 का 4 है और 0.20 से 0.24 का 2 है। वायु में CO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। आखिरी प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए साक्षरता दर में और नगरों की संख्या तो 45 से 55 में है 3 और 55 से 65 में है 10, 65 से 75 में है 11, 75 से 85 में है 9 और 85 से 95 में है 3। इसका अथवा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों की निम्नलिखित अक्षर अंकित है, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो देखिए ABCDEFE वापस आ गया। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? नंबर 1 A प्राप्त हो, नंबर 2 D प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें यूनिक NCERT कोचिंग पे। धन्यवाद।